आज हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में अम्लीय गुण क्यों है? क्योंकि इस तरह से देखें, एसिटाइलिन में ये कार्बन sp संकलित कार्बन है। जितना s गुण ज्यादा होता है उतना ही कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होगी और ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास इस तरह से रख पाएगा और H+ की तरह निकल पाएगा। तो इस तरह से ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी H+ आयन दे सकता है वो अम्लीय व्यवहार दिखाएंगे। एल्काइन में कार्बन sp संकलित है, इसलिए उसका अम्लीय व्यवहार सबसे अधिक होगा, 50% S गुण है। एल्कीन में केवल 33.3% S कैरेक्टर है और यहाँ 25% S कैरेक्टर है। तो इस तरह से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनमें से एल्काइन सबसे ज्यादा अम्लीय है। कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि कैसे अम्लीय व्यवहार के बारे में मालूम चलता है। एस्टाइलिन की रिएक्शन जब LiNH2 से कराई जाए तो ये H NH2 के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना देगा और इस तरह से एल्काइन का लिथियम के साथ कंपाउंड और ये अमोनिया। इन रिएक्शन से हमें ये भी मालूम चलता है कि इस अमीन कंपाउंड से एल्काइन ज्यादा एसिडिक है। और वाटर से जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये LiOH के फॉर्म में हट जाएगा और वापस यहाँ पर एस्टाइलिन में। इस रिएक्शन से हमें पता चलता है इनमें कौन H दे रहा है, वाटर H+ आयन दे रहा है एसिटाइलिन को। इससे पता लगता है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्काइन। एल्काइन की तुलना में पानी अधिक अम्लीय है। अगर ये अम्लता का हम क्रम लिखें तो अल्कोहल, फिर वाटर, फिर एल्काइन और उससे कम है अमोनिया। ये एसिडिक ऑर्डर हो गया। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में तो हमने बताया कि एल्काइन क्योंकि sp संकलित कार्बन रखता है इसलिए सबसे अम्लीय है, उससे कम एल्कीन और उससे कम एल्केन। एक रिएक्शन अम्लीय गुण में देखते हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिडिक H इस एल्काइल पार्ट के साथ जुड़ जाएगा और एल्केन बना देगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये एल्काइल पार्ट से तो H जुड़ के एल्केन बन रहा है और ये मैग्नीशियम एस्टाइलाइड, ब्रोमो मैग्नीशियम एस्टाइलाइड बन रहा है। तो ये रिएक्शन हमें बताती है कि एल्काइंस के अंदर एसिडिक नेचर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे हमने देखा कि एल्काइंस में एसिडिक H है वो आसानी से प्रतिस्थापित हो सकता है, इसलिए एल्काइन में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। इस तरह की रिएक्शन देखें। ये मोनोसोडियो एसिटाइलाइड
ये H प्रतिस्थापित हो गया Na के द्वारा। इसी तरह से क्योंकि अभी भी इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, sp संकलित कार्बन पर जब भी H होगा वो आसानी से प्रतिस्थापित हो पाएगा। ये आगे अगर हम और रिएक्शन कराएं सोडियम और लिक्विड अमोनिया से, तो ये डाइसोडियो एसिटाइलाइड बना देगा। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के द्वारा हम एल्काइन का परीक्षण भी कर सकते हैं। कैसे? यहां देखें, सपोज ये प्रोपाइन लिया और इसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराई, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? ये एसिडिक H हटके और यहाँ पर कॉपर की सॉल्ट बन जाएगी। और ये कॉपर प्रोपाइनाइड रेड कलर का प्रेसिपिटेट या रेड कलर का कंपाउंड प्राप्त होगा। इससे हम वन एल्काइंस यानी कि टर्मिनल एल्काइन जहां किनारे पे कार्बन पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वहां ये H हटके इस तरह से कॉपर सॉल्ट बन सकती है और रेड कलर प्राप्त होगा। इस तरह से हम वन एल्काइन और टू एल्काइन को इस रिएक्शन के द्वारा पहचान सकते हैं। तो ये हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां H हटके कॉपर आया है। उसी तरह से एक और रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो कि टॉलरेंस रिएजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। यहाँ देखें, इस तरह से ये प्रोपाइन में जो एसिडिक H है वो सिल्वर के द्वारा रिप्लेस हो गया और सॉल्ट बन गई है, और ये व्हाइट कलर की सॉल्ट है। इन रिएक्शंस के द्वारा हम वन और टू एल्काइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये है वन ब्यूटाइन और ये है टू ब्यूटाइन। इनमें से कौन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट दे पाएगा और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट या कलर कंपाउंड बना पाएगा, सॉल्ट बना पाएगा? केवल वन ब्यूटाइन बना पाएगा, क्योंकि वन ब्यूटाइन में ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि टू ब्यूटाइन में इस तरह का कोई एसिडिक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं है, इसलिए टू ब्यूटाइन ये रिएक्शन नहीं देगा। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है वन एल्काइन और टू एल्काइन या वन ब्यूटाइन और टू ब्यूटाइन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हम इसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन के द्वारा रेड कलर या प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, ये हम वन ब्यूटाइन के लिए होगा, तो इन दोनों को हम इन दोनों रिएक्शंस के द्वारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एक देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
ये एसिडिक H, ये रिप्लेसेबल H हट जाएगा और इस तरह से ये इथेन बना देगा। यहाँ ये रिएक्शन में एक्टिव हाइड्रोजन एल्काइल पार्ट के साथ जुड़कर और एल्केन देता है ना। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग कंपाउंड में कितने एक्टिव हाइड्रोजन हैं, और ये रिएक्शन ज़ेरी-बिटनॉफ्स मेथड ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एस्टिमेशन की है। इस बनने वाले एल्केन के वॉल्यूम से ये पता लगता है कि स्टार्टिंग कंपाउंड में कितने एक्टिव हाइड्रोजन हैं। सपोज यहाँ पर अगर 2 एक्टिव हाइड्रोजन है और हमने अगर एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो 2 मोल हमें इथेन गैस प्राप्त होगी, और 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4। तो इस तरह से 44.8 लीटर वॉल्यूम अगर अपने को एल्केन मिलता है एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने पर, तो इसका मतलब स्टार्टिंग कंपाउंड के अंदर 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। यही रिएक्शन अगर हम प्रोपाइन के साथ कराते हैं जहां केवल 1 एक्टिव हाइड्रोजन होता है, प्रोपाइन ये है, इसमें 1 ही एक्टिव हाइड्रोजन है, तो एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो भी हमें 1 मोल ही एल्केन प्राप्त होगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग कंपाउंड में केवल 1 एक्टिव हाइड्रोजन है, और जो ये कंपाउंड बना है इससे हम हायर एल्काइन भी बना सकते हैं। हायर एल्काइन कैसे बन जाएगा, जैसे इसकी रिएक्शन अगर हम RH कोई भी एल्काइल हाइड्राइड से करा दें तो ये NgXBr आ जाएगा और यहाँ R पार्ट हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड Cr। तो इस तरह से इस रिएक्शन के द्वारा हम हायर एल्काइन भी बना सकते हैं। जो भी हमें एल्काइल पार्ट चाहिए उस एल्काइल हाइड्राइड से इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दीजिए एसिटाइलाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, तो हायर एल्केन बन जाएंगे। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने देखी कि सोडियम के साथ और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ और टॉलरेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ।